नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है मोहित सिंह और स्वागत है ट्रैक्टर जंक्शन की इस नई वीडियो में। ट्रैक्टर जंक्शन की मदद से आप नए और पुराने ट्रैक्टर आसानी से खरीद व बेच भी सकते हो। साथ ही में कृषि से जुड़ी किसी भी तरीके की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। साथ ही में जैसा आप देख पा रहे हो, हमारे पास करतार 5136 ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। इसकी टेक्निकल और जो फीचर्स हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और जो मुख्य फीचर्स इस ट्रैक्टर के बारे में आपको पूरी तरह से जो बताने वाला हूं, जो कि कंपनी के एम्प्लॉय से हम जानेंगे इस ट्रैक्टर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। नमस्कार सर। नमस्कार जी। किसान भाइयों को इस ट्रैक्टर के बारे में आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताइए। जी जरूर सर। जैसे आप देख रहे हैं करतार, और इधर है करतार 5136। ये हमारा करतार 5136 CR ट्रैक्टर है और ये 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। इसमें इंजन की बात करें तो किर्लोस्कर का 3R1040 इंजन है। 3 सिलेंडर इंजन किर्लोस्कर का 3120 सीसी के साथ है। और अगर हम फ्रंट से बात करें तो आगे आपको 95 kg का हैवी ड्यूटी बम्पर मिल जाएगा। और उसके बाद जो फ्रंट माउंटिंग है ये नॉर्मल ट्रैक्टर से ज़्यादा हैवी ड्यूटी मिल जाती है। उसके बाद जैसे आप लॉक के लिए देख रहे हो, साइड पे हमने एक्स्ट्रा लॉक दिए गए हैं। यहाँ से आप इसको यहाँ से ओपन करोगे, दोनों तरफ ये लॉक है मैकेनिकली। और उसके बाद एक लॉक हमने यहाँ दिया है और इसके बाद आप लॉक को खोल सकते हो। और अंदर 2 स्टार्ट दिए गए हैं। आप सिलेंडर देखो दोनों तरफ हैं, तो बोनेट को प्रॉपरली पकड़ के रखते हैं। और आगे बात करें तो बैटरी फ्रंट में माउंटेड है, जो बोनेट के अंदर आ जाती है सेफ्टी के लिए। और ड्राई टाइप एयर क्लीनर है। हमारे सभी ट्रैक्टरों में बैटरी फ्रंट में माउंटेड रहेगी और एयर क्लीनर है जो वो ड्राई टाइप ही रहते हैं 40 हॉर्स पावर से लेकर 60 हॉर्स पावर ट्रैक्टरों में। और ड्राई एयर क्लीनर के साथ इसमें एक जहाँ पे सेंसर लगा हुआ है। आपको हर रोज ड्राई एयर क्लीनर में क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कब मेरा फिल्टर चोक हो गया कब नहीं, तो इस रिंग से, लाल वाले रिंग से हमें पता चल जाता है कितना फिल्टर चोक हुआ है। और रेडिएटर की बात करें तो हमारे सभी ट्रैक्टरों में कॉपर का रेडिएटर रहने वाला है। और पावर स्टीयरिंग के लिए ऑयल टैंक का वो सेपरेट है हमारे सभी ट्रैक्टर में। टेंडम पंप हम यूज करते हैं, एक ही शाफ्ट पे आपका हाइड्रोलिक का और पावर स्टीयरिंग का पंप दोनों एक ही शाफ्ट पे माउंट रहते हैं। और इधर हम बात करें फ्यूल पंप की, तो फ्यूल पंप हमारा जो है वो इनलाइन माइक्रो बॉश का फ्यूल पंप यूज करते हैं। और यहाँ आपको हीट गार्ड मिल जाते हैं। जैसे आप पूरा दिन ट्रैक्टर चलाते हो तो गर्म हवा के होते हैं कि हमारे पाँव को आके छूती है, तो हीट गार्ड एक तो आपको गर्म हवा से बचाते हैं। और दूसरा क्या है, यहाँ पे एक कट दे के कुंडा बन जाता है जहाँ से आप हैंडल की ग्रिप से आप अच्छे से ऊपर चढ़ सकते हो ट्रैक्टर का। और बात कर लें क्लच की, तो इसमें ड्यूल क्लच है। आधा क्लच दबाओगे आपका ट्रैक्टर रुक जाएगा, पूरा दबाओगे पीटीओ रुक जाएगी। बाकी क्लच इतना स्मूथ है कि आप इसको आराम से एक अंगूठे से दबा सकते हो। और उसके बाद बात करें गियर सिस्टम की, तो इसमें पहले जो ट्रैक्टर आ रहा था वो नॉर्मल ट्रैक्टर सिंपल हाई लो गियर में आ रहा था, जिसमें ये हाई लो लीवर था और मेन आपका गियर लीवर था। 8+2 ट्रांसमिशन में आ रहा था। अभी हमने एक लीवर और ऐड कर दिया है, जो आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक और लीवर मिल जाता है। सिंपल पहले हाई लो लीवर तो था ही था, साथ में एक लीवर और आपको प्रोवाइड करवाया गया है। इससे क्या रहता है कि जो आपकी हाई और लो की स्पीडें थी उनको जो लीवर स्लो कर देता है। जैसे आपके पहले गियर की स्पीड है जो इस लीवर की मदद से आपके 0.25 किलोमीटर की स्पीड आ जाती है। और क्रीपर स्पीड जिसको बोलते हैं, सुपर सीडर के लिए आपको तीसरा गियर में सुपर सीडर चला सकते हो। नॉर्मल ट्रैक्टर में सुपर सीडर के लिए पहला गियर होता है, उसकी भी स्पीड ज़्यादा रहती है। लेकिन हमारे ट्रैक्टर से आप सुपर सीडर को तीसरे गियर से चला सकते हो, जिसकी स्पीड लगभग 1.5 किलोमीटर की रहती है। और अगर आपको कई बार और स्लो करना है तो दूसरा गियर या पहला गियर आप चला सकते हो। आपने इंडस्ट्री में जितने भी क्रीपर स्पीड ट्रैक्टर देखे होंगे उनमें एक प्रॉब्लम रहती है कि चलो खेत में तो स्लो स्पीड का जब काम करना है तब तो सही है, लेकिन जब उसको हम रोड पे लेके जाते हैं, जब कोई ट्रॉली का या कोई और काम करते हैं तो उनकी स्पीड है वो स्लो हो जाती है। लेकिन हमारे ट्रैक्टर में जिस समस्या का भी हमने खास ध्यान रखा है, हमारी जो टॉप स्पीड है वो भी आपको 36 किलोमीटर की रहने वाली है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपको अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है, साथ ही साथ आपको क्रीपर स्पीड मिल जाती है। और साथ में हाइड्रोलिक की बात कर लें तो 2 लीवर वाली आपको लिफ्ट मिलती है ADDC एडवांस सेंसिंग के साथ। और जिसमें आपको एक फ्लो कंट्रोल बटन दिया गया है। देखो लीवर एक फ्लो कंट्रोल के लिए। इसमें क्या रहता है कि आप जब लिफ्ट उठाते हो तो वो अपने जैसे फोर्स के हिसाब से उठ जाती है। पंप तेल देता है तो तेल के हिसाब से हम वजन से उठा लेते हैं। लेकिन जब नीचे आती है तो जितना अपने इम्प्लीमेंट आ रखा है, अगर ज्यादा वेट का है तो लीवर नीचे करने से वो एक ही दम से जमीन में आके टकराती है। और नहीं, आपको लीवर क्या है धीरे 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 नीचे करना पड़ता है। और इसके माध्यम से आप इसका फ्लो का आने वाली का फ्लो का कंट्रोल कर सकते हो। नीचे आते वक्त आप फ्लो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। जहाँ पे कर दोगे पूरा लॉक हो गया, लीवर उठाओगे लिफ्ट उठ तो जाएगी, लेकिन लीवर गिराने पे लिफ्ट नीचे नहीं आएगी। और इसको हम बीच में आके छोड़ देंगे
तो हम उसका फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से जितनी स्पीड से उतना उसको नीचे लाना है इम्प्लीमेंट को, आप उस हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। और पूरा आगे कर दोगे तो नॉर्मल स्पीड से उठेगी और नॉर्मल स्पीड से वजन के हिसाब से गिर जाएगी। और अगर हम बात करें पीटीओ की, तो पीटीओ में आपको 540 के साथ साथ एमआर पीटीओ मिलने वाली है। आगे करोगे तो 540 पीटीओ और पीछे करोगे तो एमआर पीटीओ, मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ मिल जाती है। और उसके बाद पीछे देखो फ्लैट बैकएंड है, हेलिकल बुल गियर रिडक्शन मिलने वाली है इसमें। और लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो 1800 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी है। और डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लें तो हमारे पास डबल क्यूआरसी का डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है, जिसमें आपको सिंगल स्पीड, सिंगल एक्टिंग या डबल एक्टिंग आपके काम के हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कई बार हमें ट्रॉली उठानी होती है, एक ही पैप का काम करना होता है, तो हम ये नॉब के माध्यम से इसको सिंगल एक्टिंग में कर सकते हैं। अगर हमें डबल एक्टिंग का काम लेना तो इसी नॉब को रोटेट करके हम डबल एक्टिंग का काम ले सकते हैं। और आपको मल्टी हिच पॉइंट मिल जाएगा, इसको आप हिच को आप सीधे इस तरह और घुमा के भी लगा सकते हो, क्योंकि कई बार हमें ऐसा इंप्लीमेंट लगाना पड़ता है जिसकी हमें कार्डन शाफ्ट भी साथ में जोड़नी पड़ती है। तो इसको आप घुमा के लिफ्ट को ऊपर उठा सकते हैं और नीचे कार्डन शाफ्ट भी आप लगा सकते हो। और ड्राइवर की बात कर लें तो ड्राइवर फटी आपको हैवी ड्यूटी मिलने वाली है। इंडिकेटर की बात करें तो आपको एलईडी इंडिकेटर मिल जाते हैं इसमें। और फेंडर की बात करें तो नॉर्मल ट्रैक्टर में आपने देखा होगा फेंडर में सिर्फ 3 ही स्पोर्ट रहती हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो इसमें हमारे 4 स्पोर्ट तो जहाँ पे है, ये देखो 1 2 3 और 4, और एक स्पोर्ट हम यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कनोपी वगैरह लगाते हैं तो जहाँ पे वेट ज्यादा रहता है, तो अगर जहाँ पे स्पोर्ट नहीं होती तो फेंडर क्रैक होने का डर रहता है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी स्पोर्ट मिल जाती है। और ब्रेकों की बात कर लें तो हमारे सभी ट्रैक्टर में ऑयल मर्सल ब्रेक रहने वाले हैं। और उसके बाद एक और खास बात है, इसमें हमारे पास बैटरी कट ऑफ स्विच भी है। आपने अभी तक इंडिया में बहुत किसी ट्रैक्टर में देखा ही नहीं होगा बैटरी कट ऑफ स्विच। इसका काम क्या रहता है कि अगर जहाँ से हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो बैटरी का करंट पूरे ट्रैक्टर से कट जाता है। हमारा ट्रैक्टर लंबे समय तक खड़ा रहता है, तो क्या होता है कि बैटरी का जो करंट है वो सभी वायरों में घूमता रहता है। जहाँ कई बार शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगने का खतरा रहता है, तो हमें क्या होता है बैटरी से तार निकालने में टाइम बहुत निकल जाता है। जहाँ कल को आपको कोई वायरिंग का काम करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो आपको बैटरी के टर्मिनल की तार उतारनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आप यहीं से आप स्विच को ऑन या ऑफ आसानी से और जल्दी से कर सकते हो। और बात कर लें सर्विस पीरियड की, तो हमारे सभी ट्रैक्टरों को सर्विस इंटरवल है। पहली सर्विस 50 घंटे के बाद, उसके बाद जितनी सर्विस है वो 500 घंटे पे होती है। और इसको हम लंबा समय के लिए सोच के देखते हैं। अगर 1500 घंटे हम ट्रैक्टर चलाते हैं, एक ट्रैक्टर आप 300 घंटे सर्विस का ले लो और एक 500 घंटे वाला, 1500 घंटे में 300 घंटे सर्विस इंटरवल वाले की 5 सर्विस हो जाएंगी, जबकि हमारे ट्रैक्टर की सिर्फ और सिर्फ 3 सर्विस ही होंगी। तो 1500 घंटे में किसान का सीधा सीधा 2 सर्विस का पैसा बच जाता है, और जो समय बचता है वो अलग से शोरूम तक लेके जाने का, लेके आने का खर्चा बच जाता है, और एक दिन आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाता है काम करने का। तो वो चीज़ हमने ध्यान रख के इसको सर्विस को टाइम बढ़ाया है। और फुट रेस्ट की बात करें तो नॉर्मल ट्रैक्टर में आपने देखा होगा जो पायदान है वो सिर्फ यहीं तक आते हैं, लेकिन हमारे ट्रैक्टर में हमने पूरा पीछे तक पायदान को कवर किया हुआ है। और अभी की खेती हो रही है, इंटर कल्टीवेशन का अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो इंटर कल्टीवेशन में क्या होता है, किसी फसल के जो क्रॉपिंग के वेट होती है वो किसी हिसाब से होती है, किसी में किसी हिसाब से होती है। जैसे हमें ट्रैक वेट है ट्रैक्टर की वो ज्यादा कम करनी पड़ती है। पीछे की ट्रैक वेट तो आप ये प्लेट से कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ पे है, और इसको टायर को बाहर निकाल के वहां लगा सकते हो, और इसको आप घुमा के लगा सकते हो, प्लेट को घुमा के लगा सकते हो। और फिर प्रॉब्लम आती है फ्रंट में, तो हमने फ्रंट एक्सल है जो वो भी एडजस्टेबल टाइप रखा हुआ है। यहाँ पे बोल्ट के माध्यम से आप इसकी ट्रैक वेट को ज्यादा कम कर सकते हो। यहाँ से बोल्ट खोलोगे आप दोनों तरफ एक इंच इसको टायर को बाहर निकाल सकते हो। और यहाँ पे हमने फिर प्रॉब्लम आई थी पावर स्टीयरिंग की, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे भी अलग अलग होल दिए हैं, जहाँ से हम खोल के जितना आप यहाँ से ट्रैक वेट बढ़ा रहे हो उतना ही आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग के साथ ही आता है। और अभी हमारे पास डोमेस्टिक में 40 से लेकर 60 हॉर्स पावर तक की रेंज अभी अवेलेबल है, और आने वाले टाइम में 75, 80 और 90 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर भी हम इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि कंपनी के एम्प्लॉय ने आपको पूरी तरह से इस ट्रैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, साथ ही में जो है टेक्निकल सी चीज़ें जो यूनिक फीचर इस ट्रैक्टर में है करतार कंपनी द्वारा, सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है। तो ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए तब बने रहिए ट्रैक्टर जंक्शन के साथ में। साथ ही में CII की जितने भी ट्रैक्टर मॉडल यहाँ पे CII इवेंट में जितने भी ट्रैक्टर मॉडल आए हैं उन सब की डिटेल में वीडियो देखने के लिए ट्रैक्टर जंक्शन के यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर लें। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो ट्रैक्टर जंक्शन आपके लिए लाता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।